पड़ता है जो हमें कुछ काम सौंप देते हैं और फिर घड़ी घड़ी उसमें आके टोकेंगे, ये कैसे कर रहे हो, ये किया कि नहीं, पहले ये करो, ये ऐसे क्यों किया। ये जी करता है इनको बोल दे भाई तू ही कर ले ये काम। तो ऐसे कंट्रोल फ्रीक या जिनको माइक्रो मैनेजर्स कहते हैं, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, उन्हें पहचाने कैसे, ये सारी चीजें हम हमारे आज के वीडियो में देखने वाले हैं। A warm welcome to all the viewers of my channel Mind Vista by स्नेहा देशपांडे, जहाँ पर हम बातें करते हैं माइंड यानी कि मन की, जिंदगी को बेहतर बनाने की, प्रोग्रेस की, मोटिवेशन की और ऐसी कई सारी बातें जो आपको एक खुशहाल, सक्सेसफुल और कंटेंटेड लाइफ दे सकती है। मैं हूँ स्नेहा देशपांडे, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है मानसिक समस्याओं, परेशानियों का कारण खोजकर उनका निवारण करने में सहायता करना, जिसे हम थेरेपी कहते हैं। तो अगर आप भी अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हैं तो ये चैनल खास आपके लिए है। माइक्रो मैनेजर्स एक अजीब सी जाति है, स्पीसीज है कि जिनसे बहुत लोग परेशान हो सकते हैं। एक उदाहरण के साथ ही देख लेते हैं। मिस्टर जोशी के घर में उनके डैडी की 75th बर्थडे की पार्टी अरेंज की गई है। पूरी फैमिली ने मिलके बैठ के सब तय किया हुआ है। इस सब में सबसे बड़ा रोल है मिसेस जोशी का। तो उन्होंने सबको काम बांट दिए हैं। बच्चे डेकोरेशन करेंगे, उनकी ननद कैटरर संभाल रही है, मिस्टर जोशी ने सारे इनविटेशंस कर लिए, किसको न्योता देना है, सब 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 फिक्स है। मगर मिसेस जोशी है सबके पीछे पड़ी हुई, ये कर दिया, वो किया, केक ऑर्डर किया, कौन सा वाला किया, वो वाला पापा को पसंद नहीं है, वो मत मंगाओ, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। जहाँ बच्चे डेकोरेशन कर रहे थे वहां पर भी ये चली गई, ये वैसे बलून मत लगाओ, ये यहाँ बैनर मत लगाओ, वो वीडियो कहाँ गया जो हमने बनाया था, वो वीडियो में भी 100 चेंजेस करवाए, रिश्तेदारों को फिर से फोन किए, ननन ने जो कैटरर फिक्स किया था उसको भी 100 बार फोन कर करके मेन्यू, इसमें फिर ये चाहिए, हाँ ये वाली डिश, इसमें नमक संभालना, वो तीखा नहीं होना चाहिए, उसको भी सारी इंस्ट्रक्शंस। ये सब करते करते बर्थडे वाला दिन आ गया, बर्थडे सेलिब्रेट भी हो गया, सब खुश थे सिवाय मिसेस जोशी के, क्योंकि सारे रिश्तेदारों के बीच एक कोई बंदा था जिसको इनवाइट करना रह गया। वो सारा ब्लेम उन्होंने डाला मिस्टर जोशी पर। वो बड़ी नाराज थी कि सब मुझे ही देखना पड़ता है, किसी पे भरोसा करना ही बेकार है। ऐसी कई सारी मिसेस जोशी हमें कई बार मिल जाती है, कभी हमारे घर में, फैमिली में, कॉलोनी में, ऑफिस में या कहीं पर भी। ये वो लोग होते हैं जिनको दूसरों पे भरोसा नहीं होता, थोड़े से कंट्रोल फ्रीक होते हैं। उन्हें लगता है मेरा तरीका ही सही है, मैं न देखूं तो सूरज भी नहीं उगे। इन शॉर्ट, कमाल का कंट्रोल करना इनकी आदत होती है, जिन्हें हम माइक्रो मैनेजर्स कहते हैं। तो ऐसे माइक्रो मैनेजर्स को पहचाने कैसे, उनके लक्षण क्या है और उन्हें हैंडल कैसे करें, उनके साथ किस तरह का व्यवहार रखें ताकि हमारा सरदर्द कम हो और काम भी आसानी से हो जाए। इनका पहला लक्षण होता है कि ये टीम में कभी भी संतुष्ट नहीं होते। दूसरों को काम देंगे, फिर वो खुद चेक करेंगे, कई बार ऑलरेडी किसी ने किया हुआ काम ये फिर से करेंगे। इनका दूसरा लक्षण होता है कि इन्हें मिनट मिनट के अपडेट्स चाहिए होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बोलेंगे कि हर एक ईमेल की सीसी मुझे मार्क कर दीजिए। तीसरी बात होती है, इन्हें थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लोगों पे भरोसा नहीं होता कि इस बंदे को मैंने जो काम कहा है ये वो ठीक से कर लेगा या नहीं, इसलिए बार बार फिर देखते रहेंगे, हर कदम पे आके टोकेंगे क्या चल रहा है, वो खुद आके उसका मुआयना करेंगे।
और सबसे बड़ी बात, एंड रिजल्ट पे नहीं, बीच के कदम जो होते हैं, बीच के जो स्टेप्स होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे और छोटी छोटी बातों में भी अपनी राय देते रहेंगे बिना किसी के मांगे। इनकी एक प्रॉब्लम और भी होती है कि इन्हें पारदर्शिता, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, उससे बड़ी एलर्जी होती है। ये लोग क्या करते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो खुद के पास दबा के रखेंगे, लास्ट मिनट तक वो बताएंगे नहीं, वो शेयर नहीं करेंगे। इन माइक्रो मैनेजर्स के डेलीगेशन स्किल्स बहुत खराब होते हैं। उन्हें काम अच्छी तरह से दूसरे को सौंपना नहीं आता, इन्हें लगता है मैं ही सब कर लूँगा। और एक मज़ेदार बात इनकी होती है, ये फीडबैक ना तो देते हैं ना लेते हैं, उस बारे में इनके कान जैसे बंद रहते हैं। इन माइक्रो मैनेजर्स को हर एक स्टेप का, हर एक काम हुआ है, इसका वैलिडेशन, एक प्रूफ चाहिए होता है। वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, बताओ तुमने क्या किया, कैसे किया। यानी कि घड़ी घड़ी ये कंफर्मेशन मांगते रहेंगे, क्योंकि इनको गलतियों से बड़ा डर लगता है। और एक ज़रूरी बात, इन्हें हार बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि अगर समझो अच्छा कुछ हो गया तो क्रेडिट तो ये ले जाते हैं, मगर गलत हुआ, हार हुई, तो वो अपने हाथ झटक के किसी न किसी को बलि का बकरा बनाने में बड़े माहिर होते हैं। एक बड़ा कॉमनली दिखाई देने वाला इनका लक्षण ये होता है कि ये सोल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हैं। सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू आनी जानी चाहिए, इनके बिना जैसे पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। ऐसे माइक्रो मैनेजर्स के साथ काम करना मुश्किल ही नहीं, बड़ा स्ट्रेसफुल भी होता है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेस लेवल को कम करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे माइक्रो मैनेजर्स को हैंडल करना तो आना चाहिए। चलिए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। माइक्रो मैनेजर्स को हैंडल करने का एक सीधा रास्ता ये है कि उनसे सीधे सीधे बात कीजिए कि भाई आपने मुझे काम सौंपा है, मुझ पे विश्वास रखिए, मैं कर दूंगा, आपके ऐसे टोकने से मेरा काम उल्टा बिगड़ रहा है। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे लोगों से फीडबैक मांगा कीजिए, मैंने ये ऐसे किया है, आपकी राय क्या है। ऐसा करने से क्या होता है कि उनको लगता है हाँ मेरा कंट्रोल है, उनके ईगो को बड़ा आनंद मिलता है और वो आपको थोड़ा ट्रस्ट भी करने लगते हैं। इस तरह फीडबैक मांगने से आपका काम थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, मगर फिर भी कभी कभी ये लोग कॉन्स्टेंटली अपडेट्स मांगते हैं। ऐसे समय पे आपको हिम्मत करके बड़े आराम से उन्हें ये बताना होगा कि देखिए ये काम आपने मुझे सौंपा है, मैं ज़रूर जब वक्त आएगा, सही समय आएगा, आपको इन्फॉर्म करूँगा, आपको इन्वॉल्व करूँगा। आप बीच में आके ऐसे टोकते हैं, सडनली कुछ पूछते हैं, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, तो आपको सही समय पे मैं ज़रूर इन्वॉल्व कर लूँगा। इस प्रकार का एक आश्वासक कम्युनिकेशन ऐसे लोगों के साथ डील करने में बड़ा मददगार होता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमने देखा माइक्रो मैनेजर्स के लक्षण क्या होते हैं और उनके साथ किस तरह से डील करके आप अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी कम कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज की पहेली भी पूछते हैं। What appears once in a minute, twice in a moment, and never in 1000 years? चलिए चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। हम आते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए।